नमस्कार दर्शकों, आप हैं श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में फिर आपका एक बार स्वागत। आज मैं वो बात और वो तर्क लेके आया हूँ कि जहाँ आपको बताएंगे कि बीमारी शरीर में कैसे आती है और कैसे दूर हो जाती है। लोग परेशान हैं आज की दुनिया में। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी फीस और बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़ी बड़ी गोलियाँ खा खा के परेशान हैं। लोगों की बीमारियाँ फिर भी दूर नहीं हो रही। तो हम जानेंगे बिना दवाई के बीमारी कैसे दूर। आदमी अपने मौलिक अधिकार में लगा हुआ है, सुबह जाना, शाम को आना, क्या कमाना, बच्चों को देना, माँ बाप को देना, घर चलाना, गाड़ी चलाना, तेल डलवाना गाड़ी में, दुनिया के बातों में लगा रहता है और एक दिन खाली हाथ चलता। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अपने लिए भी थोड़ा सा एक समय निकालना चाहिए। तो आज हम बैठे हुए हैं माननीय शकुंतला शर्मा जी के पास में, और वो ज्ञान, वो बुद्धिजीवी महिला है जो उठ के ज्ञान भरा हुआ है, नस नस में भरा हुआ है। और वो बताना चाहेंगे परम पिता प्रजापिता की आज पूरी कहानी बताएंगी कि प्रजापिता किसे कहते हैं और कैसे जो है दवाइयों को दूर करते हैं। इसे हम इंग्लिश में मेडिटेशन भी कह सकते हैं। तो आइए मिलाते हैं सरस्वती से। ओम शांति। प्यारे बहनों भाइयों, आज दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी वजह से परेशान है, या किसी बीमारी से, या घर में कोई दिक्कत है, रुपए पैसे से, या काम नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहे, कुछ ना कुछ दिक्कतें सभी के साथ में बनी हुई हैं। ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि प्यारी आत्माओं, इस समय सृष्टि पे भगवान आए हुए हैं, पर लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। हर चीज़ को भगवान के रूप में पूज रहे हैं, हर एक में भगवान को देख रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा माता और पिता एक से ज़्यादा हो? कभी सोचा है आपने? हमें जन्म देने वाली माता भी एक थी, पिता भी एक थे, फिर परमात्मा को सर्वव्यापी कैसे कह दिया? ये तो उसका अनादर करना हुआ ना। असली जो पिता है वो शिव है, शिव ज्योति बिंदु। जैसे हमारी आत्मा हमें नजर नहीं आती, कई बार व्यक्ति इतना बीमार है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, अंतिम सांसें ले रहा है, और फिर उसकी आत्मा निकल जाती है। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर चेकअप करता है और फिर वो जवाब दे देता है, इसमें कुछ नहीं है, इसके तो प्राण निकल गए, अब इनमें कुछ नहीं रहा, मिट्टी है। तो जो आत्मा निकल के गई, क्या वो किसी ने देखी? किसी ने महसूस किया कि कोई शक्ति इसमें से निकली? इसी प्रकार परमात्मा हमें नजर नहीं आता, पर वो है तो सही, सृष्टि पर तो वो है और वो हमको देखता है, हमें नजर नहीं आता। उसने अपना जो आकार लिया है वो शिवलिंग के रूप में लिया है। शिव ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा, जिन्होंने अपना जो ज्ञान सुनाया, अपने बच्चों को जो गीता ज्ञान सुनाया है, वो श्री कृष्ण के रूप में, जिनको रथ पर दिखाया गया है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ कौरव हैं और एक तरफ पांडव हैं। पांडव सिर्फ 5 हैं और कौरव अनेक हैं, और रथ पर सवार होकर वे गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो प्यारी बहनों भाइयों, वो जो गीता ज्ञान सुनाया है वो इस ही समय का है, जो इस समय ये कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग।
वो गीता ज्ञान, आत्मा का ज्ञान इस समय सुनाया जा रहा है और डेली चल रहा है कि एक तरफ तो विकारी दुनिया है, 5 विकारों ने हर व्यक्ति को, हर आत्मा को अपने पंजे में जकड़ रखा है, और दूसरी तरफ थोड़े से वे लोग हैं जो शिव के बच्चे हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज को फॉलो करते हैं, उनकी धारणाओं पे चलते हैं, और वो प्योर पवित्र हैं, किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि वो रोज़ इस बात को, इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। ये एक अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। जैसे लौकिक में हमारे बच्चे पढ़ लिख कर, कोर्स कर डिग्रियां लेते हैं और अच्छी पोस्ट पर चढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई जज, कोई कुछ। इसी प्रकार से यदि हम इस परमात्मा की आध्यात्मिक ज्ञान को डेली अगर पढ़ेंगे तो हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, और यही देवता सतयुग में नई सृष्टि रचेंगे। ये घोर कलयुग है और ये अपनी चरम सीमा पर है। इस सृष्टि का विनाश तो आवश्यक है और वो शुरू हो चुका है। हमारे भारत में तो अभी बहुत ही कम है, लेकिन विदेशों में प्रकृति के 5 तत्व पूरी अपनी उसमें लगे हुए हैं कि कब इसको तहस नहस करें। कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं आग लग रही है। प्रकृति के 5 तत्व इस टाइम बड़े ही क्रोध में हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही तो इंसान पाप कर रहा है। आए दिन हम समाचारों में सुनते हैं कि वहाँ पर उसको मार दिया, इसको काट दिया, वहाँ बलात्कार हो गया। इन कर्मों से अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वो भी नहीं बचे हैं। जो एक बहुत ही पवित्र जगह होती थी, वहाँ भी लोगों ने अपने कुकर्म करने में कसर नहीं छोड़ी। आज बीमारियाँ ऐसी बीमारियाँ हो गई हैं कि इलाज एक से एक हो रहे हैं, परहेज भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दवाई असर नहीं कर रही। इसका क्या राज है? कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे ऐसा कौन सा गुह्य राज है कि दवाइयाँ लेते लेते भी इंसान ठीक नहीं हो रहा है, ना ही उसके प्राण निकलते हैं, ना ही वो स्वस्थ होता है और बहुत ही दुखी रहता है। तो प्यारी आत्माओं, इसके पीछे जो राज है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें मिल रहा है। हम जो कुछ भी करके आते हैं उसका फल तो अवश्य मिलता है ना। हमने बीज बोया तो पौधा तो उगेगा, और पौधा उगेगा, पेड़ बनेगा, फल भी लगेगा। अब हमने बीज कौन सा बोया? हमने फल का बोया, हमने कड़वे फल का बोया या मीठे फल का बोया, ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। इसके लिए आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाके 7 दिन का कोर्स करके आगे ये इस ज्ञान को, आप अध्यात्म ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपनी बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं योग द्वारा। एक योग तो योगा होता है, वो भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये जो योग है ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का योग है। जब हमारी, कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी कड़ाके की ठंड है और सूरज नहीं निकल रहा, 2-4 दिन हो गए, तो कितना भी हम आग पे सेकें या बिस्तर में रहें, लेकिन वो सुख नहीं मिलता जो सूरज निकलने के बाद उसकी जब किरणें हम पे पड़ती हैं तो हमें कितना सुख मिलता है। उसकी गर्म जो अग्नि है वो अलग ही होती है। बड़ा उस दिन हमारा मन खुश हो जाता है, आज तो सूरज निकला है, आज दिन बड़ा अच्छा है, आज मौसम बड़ा प्यारा है। तो जब उस परम पिता परमात्मा की वाइब्रेशन की किरणें हमारे ऊपर, हमारी आत्मा में जाएंगी, तो क्या हमारे रोग नष्ट नहीं होंगे? क्या हमारी बीमारियां खत्म नहीं होंगी? हमारे पुराने
जो विक्रम हैं उनका विनाश होगा और हमारे रोग धीरे धीरे नष्ट होंगे, हमारे पाप भी खत्म होंगे। इस मेडिटेशन से, योग से हमें इतने फ़ायदे हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये परमात्मा से मिलन मनाने के बाद आप एहसास करेंगे कि इस जीवन में भी बहुत चमत्कार होते हैं। जब हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमारे सभी संकल्प सिद्ध होते हैं और हम जो चाहते हैं वो होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप किसी भी तरह से आसपास कहीं भी या हमसे आके जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। आप एक बार जुड़ें और अपने जीवन को, अपनी बीमारियों को दूर भगाएं, अपने घर में सुख लाएं, अपने इस जीवन को सुखों से भरपूर करें और अगले जन्म भी अपने सुखी बनाएं। ओम शांति, ओम शांति। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी गौर से और काफ़ी ध्यान से आपने बात सुनी होगी। सकुंतला शर्मा जी जो है काफ़ी ज्ञान भरी और काफ़ी दिलचस्प बातें करी हैं, जो वो बातें हैं कि जो आपको रात में सुला सकती है। शरीर से पैन किलर यानी कि दर्द गायब हो सकता है, दुख दर्द वो भी गायब हो सकता है, बीमारी वो भी गायब हो सकती है। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और शकुंतला शर्मा जी से मुलाकात करें। मैं बताऊं, मंगोलपुरी नाले के साथ में ही बना हुआ है ब्लाइंड आश्रम। तो आके मुलाकात करें और नंबर पे तुरंत फोन करें। हम आपको कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे परमपिता प्रजापिता की, जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, और वो किताबें मैं आपको जरूर एक एक पेश करके दिखाऊंगा। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, 15 अगस्त के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि अच्छे से अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे देश के साथ इन त्योहारों का मनोरंजन से सुख उठाएं, खूब अच्छे से मनाएं और सभी लुत्फ़ उठाएं, अपने अच्छी तरह से पूरे ही उमंग उत्साह से मनाएं। ओम शांति।